हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुभान। आप लोग जानते हैं यूके वाली सरकार के नाम से। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा व्हाट आर द रियलिस्टिक फैक्ट एंड फिगर्स बिहाइंड डिपेंडेंट वीजा। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एज अ डिपेंडेंट यूके आए, लेकिन मैं यहाँ उन डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ जो फेक डिपेंडेंट बन के पाकिस्तान से एज अ स्टूडेंट आते हैं। और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं लाहौर में, फैसलाबाद में और डिफरेंट सिटीज में, जो कि ये आपका पूरा केस फेक केस बना के आपको एज अ डिपेंडेंट यहाँ भेजते हैं। उसमें होता है ऐसे है, जो डिपेंडेंट होता है वो कुछ पैसे पे करता है स्टूडेंट को, तो वो एक मिल के यहाँ पे आते हैं। मेरे सामने एक ट्रू इवेंट है, एक ट्रू स्टोरी है। सारी बात मैं आपको एक ट्रू स्टोरी से बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ टू लर्न सम लेसन, कि आप लोग इससे कुछ सबक सीखें। जो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि वो इस तरह करके जज्बाती होकर यूके आ जाएं और आगे उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। एक ट्रू स्टोरी है, मतलब मेरे कुछ दूर के जानने वाले ही हैं, मैं उनकी आपको स्टोरी बता रहा हूँ। किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, कोई मैं सिटी मेंशन नहीं करूंगा। तो होता ऐसे है कि एक साल पहले एक स्टूडेंट के साथ एक डिपेंडेंट आता है, फेक डिपेंडेंट पाकिस्तान से। अब वो यहाँ पे आके एक साल वो साथ रहते हैं, एक साथ वो साथ लिविंग में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते सोते हैं, सब कुछ साथ चल रहा है। लड़के ने कुछ पैसे पे किए होते हैं लड़की को के, क्योंकि वो उसको एज ए डिपेंडेंट लेके आ रही होती है। लेकिन साथ रहना यहाँ पे इतना आसान नहीं है। जब इंसान साथ रहता है तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, डेफिनेटली होती है। और इस तरह के फिक्स सिनेरियोज में तो चीजें बहुत वर्स होती हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि लड़के ने इस सारी फ्रस्ट्रेशन से जान छुड़ाने के लिए उसने अनदर ऑप्शन ढूंढ लिया किसी वर्क परमिट का। तो वो वर्क परमिट में स्विच करने लगा था खुद को, लड़की को पता लग गया। तो मीनवाइल तो उनकी आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। लड़का नशे में था, लड़के ने लड़की को मारा, हाथ उठाया, अच्छा भला हाथ उठाया कि मतलब लड़की जख्मी हुई। हुआ फिर ऐसे कि लड़की ने पुलिस कॉल कर दी और उस पर केस करवा दिया कि इसने मेरा रेप भी किया और इसने मुझे मारा भी है। समहाउ वो साथ रह रहे थे, तो रेप तो जस्टिफाई होना ही था। तो होता कुछ ऐसे है, पुलिस आती है, लड़के को उठा के ले जाती है। अब लड़का गुज़िश्ता 3 महीनों से यूके की एक जेल के अंदर है। उस लड़के का कोई भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी सका रिश्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। और पीछे वाले रंग बिरंगे दोस्तों, रंग बिरंगे रेफरेंसेस को कॉल करके 3 महीने से उसको ढूंढ रहे हैं कि ये प्रोसेस अब किस तरह चलेगा, इसका क्या होगा। और मीनवाइल आपको पता है, जब इंसान में मजबूरी आती है तो हर लोग फायदा उठाते हैं। तो जो यहाँ पे जानने वाले हैं वो तकरीबन उनके घर वालों से 20-25 हज़ार पाउंड खा चुके हैं कि हम सोलिसिटर कर रहे हैं, आगे केस चल रहा है, ये होगा वो होगा, लेकिन रियलिस्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं तो खुद को ऐसी चीजों में कभी इंगेज नहीं करता, क्योंकि जिस इंसान को इतनी तमीज नहीं है कि वो यहाँ पे आ रहा है इस यूके जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, कि यहाँ पे उसने कैसे रहना है, तो ऐसे बंदों की समटाइम मदद करना भी आपके गले में डल जाती है। तो खुद को पहली बात है इन चीजों से दूर रखें। स्टोरी आपको सारी बताने का मकसद ये है कि वहां बैठ के जब मैं भी एज ए स्टूडेंट आ रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था इस तरह की हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है आप किसी को डिपेंडेंट ले जाए या आपको डिपेंडेंट बन जाए, कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे या आपको कोई फेवर मिल जाएगी। लेकिन ये इंतहाई वर्स्ट डिसीजन होता है। अगर आप लोगों के दिमाग में दूर दूर भी अगर ये डिसीजन है कि हम इस तरह कर लें और यहाँ एक दफा यहाँ पे आ जाएं, तो असल कहानी तो यहाँ पे आके स्टार्ट होती है, जिंदगी साफ बन जाती है। अब लड़का अंदर है, लड़की के घर वालों से राब्ता कर रहे हैं, लड़की के घर वाले भी तो 7-8 हज़ार पाउंड खा चुके हैं। कोई यहाँ पे सोलिसिटर उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा जो इसमें हाथ डाले, इस केस को आगे सू करे। कोई सीपीसी बंडल नहीं उस बंदे का मिल रहा कि उसका क्या सीपीसी बंडल है कि उसका काम स्टार्ट हो सके। अब मजीद बस से बस क्या हो सकता है, वो बंदा डिपोर्ट होगा, या तो अपनी वो सजा पूरी करेगा या डिपोर्ट होगा। अगर वो लड़की मजीद इस केस को वर्स बनाना चाहे, वो केस को वर्स भी बना सकती है। ये कंट्री एक वुमेन डोमिनेंट कंट्री है। यहाँ पे इस तरह के वीजों में सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। इवन के जो एक हकीकी डिपेंडेंट वीजे भी होते हैं, एक जो हकीकी मियां बीवी भी आते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं जो उन दोनों को सब्र तहम्मुल से फेस करने पड़ते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो जिंदगी मजीद टफ होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस तरह का कोई भी ब्लंडर ना करें। जज्बाती होके किए जाने वाले फैसले इंसान को हमेशा जो है ना नुकसान उठाना पड़ता है। तो खुद को यूं जज्बाती होके एक कुएं में ना धकेल दें कि हमने बस पाकिस्तान से निकलना है, किसी भी तरह से निकल जाए। आगे चीजें बहुत ज्यादा सख्त हो सकती हैं और बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं। इसीलिए इस कहानी से कुछ सबक सीखें। और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई लोग ये सोच रहे हैं कि वो इस तरह कदम उठाएं, तो उनको मना करें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।